बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में रतन नाम का एक भिखारी रहता था। वो शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर भीख मांगता था। उसका जीवन दुख और निराशा से भरा था। वो हर दिन अपनी फटी पुरानी चादर बिछाकर बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों से पैसे मांगता। रतन हमेशा सोचता था, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं एक भिखारी हूँ और हमेशा भिखारी ही रहूंगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लोग मुझे कुछ क्यों देंगे। यह गरीबी मेरे जीवन का अटल सत्य है। उसकी ये नकारात्मक सोच एक जंजीर की तरह थी जिसने उसे जकड़ रखा था। उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थीं और उसके चेहरे पर निराशा की परछाई छाई रहती थी। लोग उसे दया के पात्र से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे और अक्सर उसे अनदेखा कर देते थे। भाग 2, बदलाव की चिंगारी। एक दिन चौराहे पर एक लंबा सूट बूट पहना हुआ सफल दिखने वाला व्यक्ति अपनी महंगी कार से उतरा। रतन ने हमेशा की तरह हाथ फैलाया और बोला, साहब कुछ दे दो। उस व्यक्ति ने रतन को देखा, लेकिन पैसे देने के बजाय उसने एक सवाल पूछा जो रतन के दिल को छू गया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? रतन स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो गिड़गिड़ाया, साहब मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, मेरे पास देने को क्या है? सूट वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तुम्हारी समस्या है। प्रकृति का नियम है, माइनस जो दोगे वही वापस मिलेगा। जब तक तुम खुद को सिर्फ मांगने वाला समझते रहोगे तब तक तुम भिखारी ही रहोगे। जिस दिन तुम खुद को देने वाला समझने लगोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। भाग 3, नई सोच और नया व्यापार। रतन पूरी रात उस व्यक्ति की बातों के बारे में सोचता रहा। देने वाला, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। अगली सुबह रतन ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। वो भीख मांगने नहीं गया, बल्कि अपने बचे हुए पैसों से कुछ ताजे खुशबूदार फूल खरीदे। वो फूलों को एक टोकरी में सजाकर उसी चौराहे पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसने भीख मांगने का तरीका बदल दिया। जैसे ही कोई व्यक्ति उसे पैसे देता, रतन फौरन उस व्यक्ति को बदले में एक सुंदर फूल देता और कहता, आपका दिन शुभ हो। शुरुआत में लोग हैरान हुए, एक भिखारी भीख के बदले फूल दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये विचार पसंद आने लगा। फूल लेने वाले लोग खुश होते थे क्योंकि उन्हें पैसे के बदले कुछ सुंदर और सकारात्मक मिल रहा था। वे अब रतन को सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि एक छोटा सा उपहार देने वाला समझने लगे थे। परिणाम ये हुआ कि लोग उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। भाग 4, भिखारी से व्यापारी। रतन ने कभी भी खुद को भिखारी नहीं समझा। उसने खुद को फूल बेचने वाला समझा, जिसने अपने ग्राहकों को एक मुस्कान और एक फूल भेंट किया। कुछ ही हफ्तों में रतन की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने भीख मांगना पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने पास के बाजार में फूलों की एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने अपने कारोबार का नाम रखा, शुभकामना पुष्प भंडार। रतन अब एक सम्माननीय फूल व्यापारी था। वो साफ कपड़े पहनता था, उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमकता था और उसकी आंखें अब निराशा की जगह उम्मीद से भरी थी। एक दिन वही लंबा सूट बूट वाला व्यक्ति उसकी दुकान के पास से गुजर रहा था। उसने दुकान पर रतन को देखा। रतन ने तुरंत उसे पहचान लिया और दुकान से बाहर आकर उसके पैर छुए। रतन ने कहा, साहब आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था। जब मैंने अपनी सोच बदली कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक देने वाला व्यापारी हूँ, तो मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी तकदीर नहीं बदली, मैंने अपनी सोच बदलकर अपनी तकदीर खुद बदल दी। सूट वाले व्यक्ति ने गर्व से मुस्कुराया और रतन को गले लगा लिया।